समय का मात्रक सेकंड। अब इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि मीटर प्रति सेकंड, तो चाल का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहां सोचो, इसका जो हम लोग मात्रक निकाले हैं वो किसके आधार पर निकाले हैं, उसके आधार पर। देखो इसमें से मीटर का यूज किए हैं और सेकंड का यूज किए हैं, है ना। तो अब परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा, सुनना। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, तो वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, इसी का उपयोग यहां हो रहा है। हुआ है ना, ये मात्रक कहां से आया, आपको उससे आया है। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो वह मात्रक जो किस पर डिपेंड करेगा, मूल मात्रक पर, इसी से ही बनेगा। एक और समझो, एक और समझो, ध्यान देना, एक और समझिए। जैसे क्षेत्रफल बराबर सूत्र आप पढ़े होंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। अब बुद्धि लगाना, इस घर की लंबाई 10 मीटर मान लो, चाहे 20 मीटर, 40 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, कुछ हो तो मीटर है ना। लंबाई किलोग्राम में ना कहे लग बहू, मीटर। आ चौड़ाई 10 सेकेंड, वो मीटर है ना। तो हमको खाली मात्रक लेना है बच्चों, तो मीटर गुना मीटर। अब समझो, आपने क्षेत्रफल का जो मात्रक निकाला है बेटा, उसमें आपने मीटर लिखा है। मीटर आपको कौन दिया है, कहां से आया है, देखो। तो इसी का उपयोग हम यहां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक, इसका परिभाषा हम बोल रहे हैं, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। ये इस पर निर्भर कर रहा है, ओके। ये किस पर निर्भर करता है भाई, किसी पर नहीं। मूल, वास्तविक, इसका नाम है मूल मात्रक, वास्तविक मात्रक, आधारी मात्रक, ये मूल है। जैसे आपके घर में आपके पापा हैं, समझो जरा, आपके घर में आपके पापा है ना। वैसे आपके घर के मालिक कौन है, पापा की मम्मी। ऐसे है, होती तो मम्मी है, लेकिन हम लोग कहने के लिए पापा कह देते हैं। क्या करोगे, कहना भी इज्जत बचाना उनका। चलो ध्यान से देखो, रियलिटी यही है। ध्यान से देखो, आपके घर में आपके पापा हैं और ये आप हैं, ओके। और आपके घर में एक नौकर है खेती बाड़ी करने के लिए। अब समझना बच्चे, आप किस पर निर्भर हैं, पापा पर। पापा किस पर निर्भर है, इसमें से किसी पर नहीं, है ना। तो ये हो गए मूल, वास्तविक। और आप हो गए उत्पन्न, किससे उत्पन्न हुए हैं आप, पापा से। तो उत्पन्न को ही कहते हैं व्युत्पन्न। और ये क्या है बेचारा, किसकी सहायता करेगा, ये आपके पापा का, है ना। खेती बाड़ी में आपके पापा की हेल्प करेगा, तो ये हो गया सहायक। तो इसीलिए परिभाषा में आपको लिखवाया जाएगा कि सहायक मात्रक किसे कहते हैं, तो जो मूल मात्रक की सहायता करता है। आई बात समझ में। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो ये किससे उत्पन्न है, मूल से। आप किससे उत्पन्न हुए हैं, अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से, समझे बात को। तो ये हो गया मूल, जो किसी पर निर्भर नहीं है। आपके पापा आपके घर में किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन घर के सभी सदस्य उन पर निर्भर है। अब समझ में आ रही है कहानी। तो अब जो पढ़ रहे हो ना, ये सारा चीज ऐसे ही आपके पीडीएफ में चला जाएगा, ये सारा कुछ लिखा हुआ। तो घर में जब आप इसको देखोगे तो याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे सर जी बोल बोल के समझाए थे। ये चलते इस सब चीज को भी हम भेजेंगे आपके पीडीएफ में, सेम ऐसे ही लिखल। अजय बोल रहे हैं वो तो जाएगा है रिकॉर्ड होके। देखिए, आप परिभाषा पढ़ो बच्चे और सोचो, मूल मात्रक किसे कहेंगे, वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है।
इसकी संख्या 7 होती है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? वह मात्रक जो किस पर निर्भर है? मूल मात्रक पर। आप किस पर निर्भर है? पापा पर अपने, है ना। लिखिए अब परिभाषा, पहला लिखिए तो, डैश दिए हैं। मूल मात्रक या आधारी मात्रक लिख के डैश दिए हो सभी लोग। मूल मात्रक या आधारी मात्रक लिख के डैश दें। लिखिए, वह मात्रक जो वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। उसे मूल मात्रक कहते हैं। नीचे स्टार लगाइए, निचला लाइन में ऐसे स्टार बना लीजिए, ऐसे लिखिए, मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियां 7 होती है, इसलिए मूल मात्रक भी 7 होते हैं। मूल राशियां 7 होती है, इसलिए मूल मात्रक भी 7 होते हैं। अब आप ये उतार लीजिए कॉपी में, एक तरफ मूल राशि, एक तरफ मूल मात्रक, एक तरफ संकेत।
हो गया। नोट किए आप लोग? आज तीसरा दिन साइंस है, याद करिएगा ना तो बड मार मारेंगे। जिनका छूट गया हो वो एप्लीकेशन पर सारा लोड किया हुआ है, आप बाद में देख सकते हैं। जिनका मैथ छूट गया हो वेट करें, किसी दिन टाइम मिलेगा तो सारा शुरू से एक्सरसाइज 1 का वीडियो बना देंगे। हो गया बच्चे? दूसरा लिखिए व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा लिखो व्युत्पन्न मात्रक, लिख के डैश दो। देखिए वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसे वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसे देखिए वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब आप कलम रख के एक चीज सुनिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछ देगा कोई, बढ़िया से सुनिएगा, कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, मान लो आपसे कोई पूछ दिया व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो अभी जो परिभाषा लिखे हो ना उसमें जहां मात्रक है वहां क्या लगा देना, राशि। पढ़ो परिभाषा हम बोल रहे हैं, वह राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अरे बाबू पीछे सुना करिए ध्यान से, यानी कि जो परिभाषा व्युत्पन्न मात्रक का है वही परिभाषा व्युत्पन्न राशि का होगा, बस बदलेगा क्या, तो मात्रक के जगह राशि। देखिए आपसे अगर कोई पूछ दे मूल मात्रक कैगो तो 7 गो, अब मूल राशि कैगो 7 गो। ये आपको मुंह जबानी है, याद रहना चाहिए। लंबाई द्रव्यमान समय ताप, लंबाई द्रव्यमान समय ताप, विद्युत धारा ज्योति तीव्रता पदार्थ का परिमाण, इसको आपको याद कर जाना है। ओके चलिए जैसे लिखिए, इसको नोट किया जाए जैसे। एग्जाम्पल नोट करिए, पहला दूसरा। नोट कर लिए? तो पहला हो गया मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा लिखिए सहायक मात्रक। लिख चुके थे ना? तीसरा लिखिए सहायक मात्रक।
डैश दे के लिखो, वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता करता है, वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता करता है, वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता करता है उसे सहायक मात्रक कहते हैं। जैसे देखिएगा बच्चे, समतल कोण और घन कोण, ये दो सहायक राशि हैं, याद रखिएगा। समतल कोण और घन कोण, इनका मात्रक होता है बच्चों रेडियन और एस्टेरेडियन। ओके, तो सहायक मात्रक कैगो? दूगो। कौन कौन? रेडियन और एस्टेरेडियन। असहायक राशि कौन कौन? समतल कोण और घन कोण। कोई कोई इसको ठोस कोण भी कहता है, ठोस कोण, बात एक ही है। चलिए नोट किया जाए। देख लिए? समतल कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। आपको दिखाते हैं प्लेन एंगल कैसा होता है, बोर्ड पर देखिएगा। देखो, इसी को कहते हैं प्लेन एंगल, जो आपके सामने है ये वाला। 30 डिग्री 60 डिग्री के सबके जो कोण होता है, ये सभी प्लेन एंगल हैं। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों का वीडियो इसमें है, देखते हैं हम लोग। कलम रखिए और दोनों देखिए, क्योंकि जो चीज आप अभी तक देखे नहीं हो, जानते नहीं हो, तो रटने से याद नहीं होगा। देखो, ये है सॉलिड एंगल, ठोस कोण। देखो, प्लेन एंगल बन रहा है, समतल कोण। आपको एक रेखा लेना है ऐसे, एक बिंदु ए एक बिंदु बी।
इधर कहीं एक बिंदु ले लो O और उससे इसको ऐसे मिला दो, और यहाँ जो एंगल बना इसी को कहते हैं प्लेन एंगल। समझ में आ रहा है आपको? समतल कोण कैसे बनाएंगे? एक ऐसे रेखा पार देंगे, एक बिंदु A एक बिंदु B, इधर एक बिंदु O ले लेंगे और दोनों से मिला देंगे, तो जो यहां जो कोण बनेगा उस कोण को हम कहते हैं समतल कोण। इस कोण को थीटा से दर्शाते हैं। थीटा बराबर सूत्र होता है L/R। L क्या है? यहां से यहां तक के बीच की जो लंबाई है उसको L कहते हैं, यहां से यहां तक की जो लंबाई है उसको R कहते हैं। समझ में आ गया? समतल कोण, इसको क्या कहोगे? समतल कोण। अब आपको प्लेन एंगल समझ में आ गया? ये देखो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सिंपल एंगल समझ में आ गया आप लोग को? देखिए, तो समतल कोण क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसे लाइन ले लेना है, कुछ भी, एक सिरा को A मान लो, एक सिरा को B, और कहीं भी यहाँ O, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, यहाँ जो एंगल बनेगा इस कोण का नाम है प्लेन एंगल, समतल कोण। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए। लिखो, मात्रक के विभिन्न प्रणाली, हेडलाइन लगाइए, मात्रक की विभिन्न प्रणाली। मात्रक की विभिन्न प्रणाली, हेडलाइन लगा दो। देखो बच्चे, ध्यान से देखना, मात्रक की 4 प्रणाली होती है। अब ये चीज क्या है थोड़ा समझना, सुनिएगा। हमारे यहां दादाजी से जाके घरे पूछिएगा या दादी होंगी तो, हमारे यहां पहले कोई चीज जब तौला जाता था तो पत्थर का बंटखारा होता था, है ना? पत्थर का 1 किलो 2 किलो पसेरी ये सब चलता था। लेकिन आज वो सब चलता है क्या? नहीं चलता। दादाजी से जाके पूछना, पत्थर के एगो होता था, उसको माना जाता था 3.5 किलो, उसको पसेरी कहते हैं। तो पहले के पसेरी माने 3.5 किलो होता था, अब के पसेरी माने 5 किलो होता है, याद रखना। तो पहले शुरू में, आज के 100-200 साल पहले,
तौलने और नापने के लिए अलग अलग चीजें यूज होती थी। जैसे सबसे पहले शुरू हुआ था एफपीएस सिस्टम। सिस्टम माने प्रणाली। ये एफपीएस क्या था? एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। इस प्रणाली में, एफपीएस सिस्टम में, लंबाई को फुट में नापते थे। आज भी हम लोग कहते हैं नहीं कि 6 फीट के हथी, तो वो 4 फीट के है, तो कोनो के कहते हैं तू तो 2.5 फीट के हैं। तो आज भी हम लोग यही चीज यूज करते हैं, ऐसा बात नहीं है, बोलचाल में यूज कर देते हैं। तो लंबाई नापा जाता था फुट में, द्रव्यमान नापा जाता था पाउंड में, किलोग्राम में नहीं, पाउंड में। आज भी जब आप स्कूल में, कोई स्कूल में गोला मिलता है फेंकने के लिए, लोहा वाला गोला, बच्चे खेलते हैं उससे, तो गोला पाउंडे में होता है, किलोग्राम में नहीं होता। तो पहले कोई चीज जब तौलते थे ना, तो कौची में तौलते थे? पाउंड में। और समय सेकंड में। समय तो आज भी सेकंडे में है। तो एफपीएस सिस्टम के अंतर्गत लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। उसके बाद आया सीजीएस मात्रक। उसके बाद कौन आया? सीजीएस। ओके, एफपीएस के बाद आया सीजीएस। सी से सेंटीमीटर। अब लंबाई को कोची में नापने लगे? सेंटीमीटर में। पहले नापते थे फुट में। द्रव्यमान को नापने लगे ग्राम में और समय को सेकंड में। फिर आया बच्चों तीसरा एमकेएस सिस्टम। धीरे धीरे दुनिया बदली तो अब आया एमकेएस सिस्टम। मीटर, लंबाई नापने लगे मीटर में, द्रव्यमान और समय सेकंड में। और चौथा आया एसआई सिस्टम, जो आज के डेट में चल रहा है, एसआई। इसीलिए आपको हमेशा लिखवाया जाता है बल का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक। आई बात समझ में? तो ये जो एफपीएस सिस्टम था, ध्यान से सुनिएगा, यह ब्रिटिश प्रणाली था। कौन सा प्रणाली था? यह ब्रिटिश प्रणाली है, यानी इसकी खोज इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है। अंग्रेज, अंग्रेज जानते हो ना, जो भारत पर पहले शासन करते थे, वही ब्रिटेन ने एफपीएस सिस्टम बनाया था। यह आपकी फ्रांसीसी पद्धति है। इसकी खोज कहां हुई थी? फ्रांस में। ओके, उसके बाद वाला भी फ्रांसीसी है, यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। ओके, और चौथा है एसआई सिस्टम, यह फ्रांसीसी प्रणाली है। तो मात्रक की 4 प्रणाली होती है। लिखिए, मात्रक की 4 प्रणाली होती है। पहला लिखो एफपीएस सिस्टम, लिख के डैश दो। पहला लिखिए एफपीएस सिस्टम, लिख के डैश दीजिए। डैश दे के लिखो। यह ब्रिटिश प्रणाली है। बोर्ड पर लिखा है ना, देखो, यह ब्रिटिश प्रणाली है। यह ब्रिटिश प्रणाली है। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, इसमें लंबाई का मात्रक फुट,
कौमा द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, सब कुछ बोर्ड पर लिखल है, का देख रहे थे उतना देर से आप लोग। और समय का मात्रक सेकंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरा लिखिए सीजीएस मात्रक, दूसरा लिखिए सीजीएस मात्रक। दूसरा लिखिए सीजीएस मात्रक, लिख के डैश दो। यह फ्रांसीसी प्रणाली है, यह फ्रांसीसी प्रणाली है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, कौमा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। हो गया। तीसरा लिखिए एमकेएस सिस्टम, तीसरा लिखो एमकेएस सिस्टम। घर लिखिए, यह फ्रांसीसी प्रणाली है, यह फ्रांसीसी प्रणाली है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, कौमा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, कौमा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। हो गया। चौथा लिखिए एसआई सिस्टम, डैश देके लिखो, यह फ्रांसीसी प्रणाली है, यह फ्रांसीसी प्रणाली है। यह एमकेएस प्रणाली का, यह एमकेएस प्रणाली का यह एमकेएस प्रणाली का
संशोधित रूप है, संशोधित रूप है। मतलब एमकेएस प्रणाली में ही कुछ सुधार करके एसआई सिस्टम बनाया गया है। अब इसका फुल फॉर्म जान लो भाई। देखो, एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख लो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नीचे लिख लीजिए, ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है बच्चे कि एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एस लिखा हुआ है। इंटरनेशनल, यहां से यहां तक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हो गया। मान लो आपसे कोई पूछ दिया कि एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म बताओ, चलिए बोर्ड पर देखिएगा और सब लोग सुनिएगा। चलो नोट करते जाओ। पहले लिखिए, नोट, 1 इंच बराबर 2.54 cm, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज और 1760 गज बराबर 1 मील। नोट करें, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 पाउंड बराबर इसको पढ़ेंगे एंगस्ट्रम। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। 1 टन बराबर 10 क्विंटल, या कह सकते हो कि 1 टन बराबर 1000 किलो। 1 HP बराबर 746 वाट। ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये आपको याद कर लेना है।